एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 बिहीव की लास्ट पोयम। ये क्लास 9 बिहीव बुक की एकदम लास्ट पोयम है। इसके बाद बिहीव बुक का सब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो इस पोयम का नेम है कि अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल। ये चैप्टर का नाम मतलब किसी भी पोयम का नाम इतना लंबा तो हम लोग नहीं देखे थे और बड़ा कन्फ्यूज़न चैप्टर पोयम का नेम ही है। और स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल, इसको ब्रेक करके हम लोग इसकी मीनिंग जानते हैं कि स्लम्बर मतलब होता है बहुत गहरी नींद में सोना। स्लम्बर मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो जाना। अब स्पिरिट बसता है, स्पिरिट का मतलब होता है सोल यानी आत्मा। हमारी आत्मा स्पिरिट कहलाती है। सील का मतलब क्या होता है कि जब कोई काम ख़त्म हो जाए, टू फाइनलाइज समथिंग, जब कोई काम एकदम अंत हो जाए, उसका एकदम ख़त्म हो जाना, एकदम फाइनल स्टेज पे पहुंच जाना ही सील कहलाता है। इससे बात क्या समझ में आती है कि जब मैं गहरी नींद में था तो मतलब जब मेरी आत्मा गहरी नींद में सो रही थी तो मैं सील कर चुका था, यानी मेरा काम आधा से ज़्यादा ख़त्म हो चुका था। अभी मतलब ये टाइटल भी नहीं समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है कि पहले राइटर का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका किसी से चक्कर चलता रहता है। ये पोएट थे, तो जिस लड़की से इनका चक्कर चलता रहता है उसका नेम है लूसी। ये बात सीरियसली, ये मजाक नहीं हो रही है। उस लड़की का नाम था लूसी, LUCY। एक दिन क्या होता है कि लूसी मर जाती है और ये पोएट बहुत प्यार करते हैं उससे और इन्हें बिलीव नहीं होता है कि वो लड़की मर चुकी है। इसी बात पे ये मतलब पोएम का टाइटल बनाए हैं कि मेरी आत्मा का सब कुछ ख़त्म हो चुका था। कहने का मतलब जब इनका भी लव्ड मर गया तो इन्हें जीने की इच्छा नहीं करती है और ये कह रहे हैं कि मेरा भी सब कुछ ख़त्म हो गया। द पोएम इज़ अबाउट द डेथ ऑफ लव्ड वन। पोएम उस टाइम की है जब पोएट का कोई लव्ड वन मर जाता है, यानी पोएट के संसार में सबसे प्यारा इंसान जो था पोएट का, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी डेथ हो जाती है। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक अबाउट हर डेथ। इस पोएम में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जब डेथ की सूचना पोएट के पास आती है, राइटर के पास आती है, तो वो क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ। लड़की के मरने के बाद पोएट क्या सोचते हैं, क्या उसके बारे में सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, वो चीज़ इसमें जिक्र किया गया है। ये किसी और के द्वारा नहीं, मतलब जिनकी गर्लफ्रेंड रहती है उन्हीं के द्वारा ये चीज़ लिखी गई है। पोएट लिखे हैं कि अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर। कह रहे हैं कि जब मैं गहरी नींद में सो रहा था मुझे किसी का डर नहीं था। कहने का मतलब कि अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, जब मेरी आत्मा यानी मैं गहरी नींद में सो रहा था, आई हैड नो ह्यूमन फियर, मुझे किसी भी पर्सन का भय नहीं था। ये पोएट अपनी बात बता रहे हैं। फिर है सी सीम्ड अ थिंग्स दैट कुड नॉट फील। सी यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, उनकी गर्लफ्रेंड के लिए। सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। पोएट कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता था, मुझे नहीं पता था कि मेरी लूसी यानी सी, मेरी लूसी भी अर्थली ईयर मतलब होता है जो साल धीरे धीरे बीत रहा है। पोएट कह रहे हैं कि अर्थली ईयर जो साल धीरे धीरे बीत रहा है, मुझे नहीं पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड की भी उम्र घटती चली जा रही है, यानी आई कुड नॉट फील। पोएट कह रहे हैं मैं फील नहीं कर पाया कि मतलब कि समय जाते जाते के साथ मेरी गर्लफ्रेंड की उम्र भी घट रही है। मुझे तो लगता था कि वो कभी मरेगी ही नहीं। फिर है कि नो मोशन, यहाँ पे ये मतलब शो किया गया है कि जब अगर किसी का लवर होता है या फिर लव्ड वन होता है, बी लव्ड पर्सन अगर डेथ हो जाती है तो पहले तो इतना लोग प्यार में पागल हो जाते हैं कि उन लोगों को पता नहीं चलता है कि मतलब कि हाँ इसकी भी कभी डेथ होगी। उसी तरह पोएट सोच रहे हैं, इतना पागल हो गए हैं लव में कि ये सोच रहे हैं कि जैसे कि दुनिया मर जाएगी, सब कुछ हो जाएगा,
सब कुछ भविष्य भूत वर्तमान काल चलता रहेगा, लेकिन लूसी कभी नहीं मरेगी, ना तो इसकी कभी उम्र घटेगी। यानी लूसी कभी बूढ़ी भी नहीं होगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। फिर है कि नो मोशन हैज़ सी नाउ, नो फोर्स, सी नाइदर हियर्स और सी। देखिए यहाँ तक की जो बात है वो पोएट नींद में था, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा नींद में था। पहली बात स्लम्बर से ही पता चल रहा है कि पोएट सोया हुआ था और वो सोच रहा है, सोचता था कि मेरी गर्लफ्रेंड कभी मरेगी नहीं, उसकी उम्र हमेशा सेम रहेगी। फिर क्या होता है कि नो मोशन है सी नाउ, लेकिन जब पोएट की नींद खुलती है तो वो देखता है कि सी यहाँ पे लूसी हुई। वो देखता है कि अब वो नो मोशन यानी हिल डुल नहीं रही है, मूवमेंट नहीं कर रही है। ये आप भी और हम भी जानते हैं कि कोई मरा व्यक्ति मूवमेंट नहीं कर सकता, हिल डुल नहीं सकता। तो अब लूसी भी हिल नहीं पा रही है, नो फोर्स, अब उसके ऊपर कोई फोर्स भी काम नहीं कर रहा है, यानी वो उठ भी नहीं पा रही है, बैठ भी नहीं पा रही है। नाइदर हियर, ना तो सुन पा रही है, नॉर सी, ना तो कुछ भी देख पा रही है। ये मरे आदमी की कल्पना की गई है, यानी लूसी अब ना देख पा रही है, ना सुन पा रही है, ना उठ पा रही है, ना बैठ पा रही है, यानी अब वो मर चुकी है। आगे है कि रोल्ड अराउंड इन अर्थ ड्यूरनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। इसका मतलब है, ड्यूरनल का मतलब होता है कि डेली, जो काम हम डेली करते हैं उसे ड्यूरनल कहते हैं। तो पोएट कह रहा है कि रोल्ड अराउंड इन अर्थ, जैसे आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पोएट कह रहा है कि रोल्ड अराउंड इन अर्थ, जैसे कि रोज रोज का काम है धरती का रोल करना, गोल गोल घूमना, और उसी धरती के साथ विथ रॉक एंड स्टोन एंड ट्रीज, सभी पत्थर, सभी चट्टानें, सभी पेड़ पौधे भी मतलब धरती के साथ घूमते रहते हैं। ये पोएट की थिंकिंग बताई गई है कि पोएट को लग रहा है कि जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सभी पेड़ पौधे उसके साथ चक्कर लगाते हैं, उसी तरह अब हमारी लूसी भी इस मिट्टी में मिल गई है और फिर अब वो भी सूर्य का चक्कर यानी पृथ्वी के साथ अब वो घूमेगी। क्योंकि जो क्रिश्चियन होते हैं या फिर कोई भी पर्सन होता है, मुस्लिम में भी होता है कि मतलब मिट्टी में गाड़ दिया जाता है खोद के, तो कब्रिस्तान में मतलब किया जाता है। तो ये पोएट को ऐसा लग रहा है कि जब कब्रिस्तान में हमारी लूसी जाएगी तो वो तो मिट्टी में बंद हो जाएगी, गड्ढे में ही रह जाएगी, और जब वो मिट्टी में बंद हो जाएगी तो वो भी मिट्टी और पेड़ पौधों के साथ सूर्य का चक्कर लगाएगी या फिर धरती में ही घूमेगी। पोएट को ऐसा लग रहा है कि अब हमारी गर्लफ्रेंड का घर मिट्टी के अंदर हो गया, यानी वो भी अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं। तो ये बहुत प्यारी सी पोएम थी। इसमें लव का मतलब दर्शाया गया था कि जब इंसान लव कर लेता है तो उसको कुछ दिखता नहीं है, ना तो उसे प्राकृतिक चीज़ें दिखती है, ना तो कोई चीज़। इसीलिए पोएट यहाँ पे मृत्यु को ही मानने के लिए तैयार नहीं है, यही दिखाया गया है। और वो कितना कंफ्यूज है कि मेरी गर्लफ्रेंड मर सकती है, ना वो हिल रही है, ना वो डुल रही है, ना तो सुन रही है, ना कुछ देख रही है। तब उसको लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मर गई, और वो सोचता है कि जैसे धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, रोज गोल गोल करती है, उसी तरह अब हमारी गर्लफ्रेंड भी पृथ्वी के साथ दोस्ती करके घूमेगी। उसे लगता है कि पृथ्वी एक लड़की है तो मेरी गर्लफ्रेंड भी लड़की थी, दोनों दोस्ती करके साथ में घूमेंगी। और वो ये भी सोचता है कि मर गई है, उसकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी कैसे नहीं। तो ये पोएम होती है, प्यारी सी पोएम होती है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।